तो चलिए आज की क्लास में शुरू करते हैं क्षेत्रफल एरिया। ठीक है, तो सवाल को हल करने से पहले आओ सूत्र देख लेते हैं। सूत्र देखो लिखा हुआ है आयत का क्षेत्रफल। ये पहला वाला जो चित्र बना हुआ है, आयत हमेशा ध्यान रखना कि इस तरीके से बना होता है। इसकी एक भुजा लंबी होती है और एक भुजा छोटी। तो आमने सामने की भुजाएं क्या होती हैं, हमेशा बराबर होती हैं। अगर ये एल है तो ये वाली भी एल होगी इसकी लंबाई। अगर ये इसकी चौड़ाई बी है तो इसकी भी चौड़ाई कितनी होगी, बी होगी। दूसरे वाले चित्र में देखेंगे इधर वाली रेखा को एल कहते हैं, इधर वाली रेखा को तो बी कहते हैं, लेकिन यहाँ से यहाँ जो तिर्यक जो रेखा जाती है इसी को हम लोग क्या कहते हैं, विकर्ण कहते हैं। ठीक है ना, ये वाली रेखा को विकर्ण कहेंगे। अब देख लेते हैं सूत्र क्या बनता है। पहला सूत्र बनेगा आयत का जो क्षेत्रफल होता है लंबाई गुणे चौड़ाई होता है, जिसको हम लोग एल गुणे बी के नाम से भी जानते हैं। आयत का जो परिमाप होता है, देखो कैसे बनता है आयत का परिमाप कैसे बनता है। परिमाप किसे कहते हैं, किसी चीज़ का एक चक्कर लगाना परिमाप कहलाता है। किसी भी चीज़ का एक चक्कर लगाना क्या कहलाता है, परिमाप कहलाता है। वो चाहे आयत हो या फिर वर्ग हो या तो कोई सर्कल हो, सभी के सभी परिमाप कहलाते हैं। अगर कोई व्यक्ति है यहाँ से चलना शुरू करता है, एक ये गया एक ये और ये चलकर वहीं अपनी जगह पर आ जाता है, तो वो क्या कहलाता है, परिमाप कहलाता है। तो अब ध्यान से देखो, अगर कोई आयत है तो इधर ये मान ये लंबाई है, ये चौड़ाई है। अगर ये लंबाई तो ये भी लंबाई, अगर ये चौड़ाई तो ये भी चौड़ाई। तो इधर से गया एक लंबाई मिली, यहाँ से इधर आया एक चौड़ाई मिली, इधर से आया तो दूसरी लंबाई मिली और इधर से इधर गया तो दूसरी चौड़ाई। मतलब दो लंबाई मिलती है और दो चौड़ाई मिलती है। तो वही चीज़ लिखा गया है, दो लंबाई और दो चौड़ाई। तो 2L प्लस 2B, जब दोनों तरफ से दो कामन लेंगे तो सूत्र हमारा बन जाएगा L प्लस का B बन जाएगा। 2 कामन L प्लस का B, ये असली फार्मूला ये वाला है, 2 कामन L प्लस B। अब आयत का अर्ध परिमाप क्या होता है। अर्ध परिमाप का मतलब आधा, मतलब कोई व्यक्ति एक लंबाई जाएगा और एक चौड़ाई जाएगा, केवल आधा चलेगा और आधा नहीं चलेगा। तो एक लंबाई हो मिलेगी और एक चौड़ाई। तो यहाँ देखेंगे ये पूरा परिमाप है। जब अर्ध का मतलब आधा, बटे में 2 कर देंगे, जब 2 से 2 कटेगा तो हमारा वही L प्लस का B बच जाएगा। ठीक है ना, देख लेते हैं कुछ। जो पहला वाला सूत्र है इसी सूत्र से ये बना है। अगर लंबाई निकालोगे तो सूत्र बन जाएगा क्षेत्रफल बटे चौड़ाई, और जब चौड़ाई निकालोगे तो क्षेत्रफल बटे लंबाई हो जाएगा। ठीक है, चलो आओ चलते हैं पहले नंबर सवाल पे। पहला नंबर सवाल हमारा दिया गया है, एक आयत की लंबाई तथा चौड़ाई क्रमशः 40 मीटर तथा 30 मीटर है। आयत का क्षेत्रफल ज्ञात करना है। ठीक है, तो चलो सबसे पहले क्या लिखेंगे, दिया है। तो दिया है में क्या चीज़ है, तो सबसे पहले लंबाई लिखा गया है, तो पहली जो संख्या होगी वो लंबाई कहलाएगी। तो लिख लेंगे लंबाई बराबर क्या दिया गया है, लंबाई को L से लिखते हैं तो L, तो लंबाई बराबर क्या दिया गया, 40 मीटर दिया गया है। और चौड़ाई कितनी दी गई है, चौड़ाई हमारी दी गई है 30 मीटर। तो यहाँ पर लिखेंगे चौड़ाई को B से लिखते हैं, तो चौड़ाई बराबर क्या हो जाएगा, 30 मीटर हो जाएगा। ठीक है ना। अगर चित्र बनाना चाहते हो तो चित्र भी बना लेंगे। आयत हमेशा एक लंबी रेखा और एक छोटी रेखा। ठीक है, तो आमने सामने की भुजा क्या होती हैं, बराबर होती हैं। तो लंबाई यहाँ से यहाँ तक कितनी दी गई है, 40 मीटर दी गई है, और यहाँ से यहाँ कितनी दी गई है, 30 मीटर दी गई है। बात समझ में आ रही है। नाम देना हो तो नाम भी दे सकते हो, ABCD। नाम कभी भी देना तो एक तरफ से देना। अगर A से यहाँ B गया तो B के बाद यहाँ C लिखना है। ऐसे मत लिखना कि ABCD ऐसे करके मत लिखना। ठीक ना, क्रमवार लिखना, एक चक्कर लगाना ऐसे करके। ठीक, तो आओ चलो लगा देते हैं। आयत का क्षेत्रफल वाला सूत्र यहाँ पर लिखेंगे, आयत का क्षेत्रफल बराबर क्या होता है, लंबाई गुणे चौड़ाई होता है। लंबाई गुणे चौड़ाई। तो लंबाई हमारी कितनी दी गई है, 40 मीटर, गुणे चौड़ाई कितनी दी गई है, 30 मीटर। ठीक है ना। ये मात्रक जो होता है लिखा नहीं जाता है, मगर पहला सवाल इसलिए हम लिख के बता रहे हैं। यहाँ पर देखेंगे गिनती का गुणा करा देंगे, तो 2 जीरो है तो सबसे पहले 2 जीरो लिख लो। 4 का गुणा 3 में कराएंगे, 4 तिहाई 12 हो जाएगा। अब देखो ये मीटर ये भी है, ये मीटर ये भी है, तो मीटर मिलकर क्या हो जाएंगे, मीटर की पावर में 2। क्योंकि तुम लोगों को बेसिक क्लास में पढ़ा है कि जब चर संख्याओं का गुणा होता है तो गुणे में घातें क्या होती हैं, जुड़ जाती हैं। जैसे x और x की पावर में कितना हो जाएगा, 2 हो जाएगा, या x की पावर 4 गुणे x की पावर 6 बराबर x की पावर में 6 4 10 हो जाएगा। ठीक है ना।
जब सेम चार संख्याएं रहती हैं तो पावर जुड़ जाती हैं। तो मीटर यहाँ पर एक है, मीटर यहाँ पर एक है, तो मीटर स्क्वायर हो जाएगा। ये हमारा क्या आ जाएगा, आयत का क्षेत्रफल। काम खत्म, ठीक है ना। दूसरा नंबर सवाल देखो दिया गया है। दूसरा दिया गया है, एक आयत की लंबाई 15 सेंटीमीटर है तथा चौड़ाई 8 सेंटीमीटर है। ये तो आधा सवाल लिखा हुआ है, कोई बात नहीं, यहाँ पर लिख लेते हैं। तो आयत का विकर्ण इसमें ज्ञात कर लेते हैं। चलो, आयत का विकर्ण ज्ञात कीजिए, विकर्ण ज्ञात कीजिए। ठीक है, थोड़ा सा गलती हो गई थी, पूरा सवाल नहीं नोट था, कोई बात नहीं। चलो और देख लेते हैं। सबसे पहले क्या लिखेंगे, दिया है। तो दिया है में क्या निकालेंगे, सबसे पहले दिया गया है लंबाई दी गई 15 सेंटीमीटर, तो लिखेंगे लंबाई बराबर 15 सेंटीमीटर। चौड़ाई कितनी दी गई है, 8 सेंटीमीटर, तो चौड़ाई बराबर कितना लिख लेंगे, 8 सेंटीमीटर। तो सबसे पहले चित्र बनाएंगे। तो जब चित्र बनाएंगे तो चित्र हमारा कुछ इस तरीके से बन जाएगा। तो हमारी लंबाई कितनी दी गई है, 15, तो लिख लेंगे 15 सेंटीमीटर। चौड़ाई कितनी दी गई है हमारी, 8 सेंटीमीटर, तो लिख लेंगे 8 सेंटीमीटर। हमको निकालना क्या है, विकर्ण निकालना है। तो विकर्ण किसे कहते हैं, जो तिरछी रेखा जाती है, एक कोने से एक कोने पे जाती है, उसी को विकर्ण कहते हैं। अब चाहे यहाँ से यहाँ मिला दो और चाहे यहाँ से यहाँ मिला दो, बात वही रहेगी, ठीक है। तो विकर्ण निकालेंगे तो यहाँ से यहाँ तक वाली को हम लोग निकाल लेंगे आसानी से। अगर ये लंबाई 15 है तो ये भी क्या होगी, हमारी 15 ही होगी। और अगर ये चौड़ाई 8 है तो ये भी कितनी होगी, 8 ही होगी। ये चीज़ हमेशा ध्यान रखना। तो चलो, हमको निकालना क्या है, विकर्ण निकालना है। तो विकर्ण में ध्यान से देखिए, तो विकर्ण का मतलब होता है कर्ण। विकर्ण का मतलब क्या होता है, कर्ण होता है। तो सबसे पहले विकर्ण निकालने के लिए ध्यान रखना कि आधे पर ध्यान देना। यहाँ से ये वाला और यहाँ से ये वाला और ये वाला। केवल रेड कलर वाला देखोगे तो रेड कलर वाला कहीं ना कहीं एक त्रिभुज दिख रहा है। रेड कलर वाला क्या दिख रहा है, एक त्रिभुज दिख रहा है। तो त्रिभुज दिख रहा है तो ये क्या होती है, ये लंब होता है, ये कर्ण होता है, और ये क्या होता है, विकर्ण होता है। लंब कर्ण, सॉरी, लंब कर्ण आधार, 3 चीज़ होता है कि नहीं होता है। तो वही वाला सूत्र लगा लेंगे। सूत्र क्या होता है, इसको मान लो A, इसको B, इसको C और इसको D। तो सूत्र क्या बनाता है हमारा, पढ़े होगे, नहीं पढ़े होगे तो हम लोग आगे क्लास में देखेंगे। कर्ण स्क्वायर बराबर क्या होता है, लंब का स्क्वायर प्लस का आधार का स्क्वायर, यही होता है। तो हमको चाहे इसको कर्ण कहो चाहे विकर्ण कहो, बात वही है। तो देखो लंब कितना दिया गया है, ये वाला है, तो लंब दिया गया है 8 का स्क्वायर। आधार का मतलब ये कितना दिया गया है, 15 का स्क्वायर। तो 8 का स्क्वायर कितना होता है, 64 होता है, और 15 का स्क्वायर कितना होता है, 225 होता है। जब दोनों को जोड़ेंगे कितना हो जाएगा, 5 4 9 और ये 6 2 8, यहाँ पर 2 की 2। यहाँ पर कर्ण तो अपनी जगह पर रहेगा, कर्ण स्क्वायर, यहाँ भी कर्ण स्क्वायर, तो यहाँ भी कर्ण स्क्वायर। तो जब स्क्वायर हटेगा तो ये कहीं में चला जाएगा, रूट में चला जाएगा। तो कर्ण से स्क्वायर जब हटेगा तो ये कहीं में चला जाएगा, रूट में चला जाएगा। 289, और 289 को हम लोग क्या लिख सकते हैं, रूट के अंदर 17 गुणे 17। वर्गमूल हमने शुरू की क्लास में सब कुछ सिखा रखा है। जो नहीं पढ़े होगा, नहीं सीखा होगा, वो पहले वर्गमूल सीख लेगा। तो 17 2 बार आया है तो एक बार निकाल लेंगे, तो ये 17 यहाँ पर क्या लिख देंगे, सेंटीमीटर लिख देंगे। ध्यान रहे कि मात्रक जिसमें रहेगा उसी में हमको उत्तर लाना है। चलो अब आगे देख लेते हैं अगला नंबर सवाल हमारा दिया गया है, उस आयत का परिमाप ज्ञात कीजिए जिसकी एक भुजा 10 सेंटीमीटर तथा विकर्ण 26 सेंटीमीटर है। तो सबसे पहले बहुत बेहतरीन सवाल है, लिखेंगे दिया है, जो दिया उसको लिखेंगे। तो दिया गया एक भुजा, तो यहाँ पर लिखेंगे माना पहली भुजा बराबर कितना लिख लेंगे, 10 सेंटीमीटर। जो विकर्ण दिया गया है, कितना दिया गया है, विकर्ण जो दिया गया है 26 सेंटीमीटर। हमको निकालना क्या, परिमाप निकालना है। तो परिमाप का सूत्र क्या होता है, 2, L + B, यही तो होता है। तो 2, L + B किसके बराबर होता है, परिमाप के बराबर होता है। तो परिमाप हमको ज्ञात करना है, तो इसी चीज़ को निकालेंगे। अब ध्यान से देखो, जो हमारा चित्र कैसे बनेगा, चित्र हमारा कुछ इस तरीके से बन जाएगा।
इस तरीके से बन जाएगा। अब सवाल ने कहा है कि जो एक भुजा है वो 10 सेंटीमीटर है। अब पता नहीं कौन सी भुजा, अब पता नहीं कि लंबाई वाली भुजा दे दी गई है कि चौड़ाई वाली भुजा दे दी गई है। तो दोनों में से पता नहीं किसको दिया है, तो हम लोग मान लेंगे दोनों में से कोई ना कोई एक भुजा होगी। अभी बाद में पुट कर देंगे। और विकर्ण कितना दिया गया है, विकर्ण दिया गया है 26 सेंटीमीटर। विकर्ण तो फिक्स है, इसमें से कोई भी वो मान लेंगे। तो एक को मान लेंगे, चलो एक को मान लेते हैं हम लोग, x मान लेते हैं, और ये वाली को मान लेते हैं 10 मान लेते हैं। इसमें अभी देखो छोटी बड़ी भुजा हो जाएगी, बाद में दूसरा चित्र बना लिया जाएगा। हमने अंदाज के रख दिया कि ये पहली भुजा है, लंबाई जो है वो 10 रही होगी, और चौड़ाई को हमको पता ही नहीं, चौड़ाई को क्या मान लेंगे, x मान लेंगे। तो सूत्र देखो फिर से यही पिछला वाला सूत्र लगा देंगे, कौन सा, कर्ण स्क्वायर वाला, क्योंकि हमको चौड़ाई निकालना है तो सूत्र लगा देंगे। चलो लगाते हैं, लिखेंगे कर्ण स्क्वायर बराबर क्या होता है, लंब का स्क्वायर प्लस का आधार का स्क्वायर। कर्ण कितना दिया गया है 26, तो 26 का स्क्वायर बराबर लंब कितना दिया गया है, x दिया गया है, तो x का स्क्वायर प्लस आधार कितना दिया गया है 10, तो 10 का स्क्वायर कर देंगे। तो 26 का वर्ग कितना होता है, 26 का वर्ग होता है 676 होता है, बराबर में x स्क्वायर प्लस 10 का स्क्वायर कितना होता है 100 होता है। पक्षांतर करेंगे तो ये क्या हो जाएगा, 676 गिनती की इधर आएगी, माइनस का 100 हो जाएगा, बराबर में क्या बचेगा x स्क्वायर। तो यहाँ से ये घटेगा तो यहाँ पर कितना बचेगा 576 बन जाएगा, x स्क्वायर रहेगा। स्क्वायर हटेगा तो ये कहीं में चला जाएगा, रूट में चला जाएगा। रूट में लिखेंगे 576 बराबर में x। 576 किसका वर्ग होता है, पढ़ाए हैं, याद है नहीं याद है, 24 का वर्ग होता है, ठीक है ना। तो x का मान निकाल लेंगे, तो x बराबर ये जोड़ा बन रहा है तो 1 24 निकाल लेंगे, ये हमारा 24 आ जाएगा, ठीक है। अब देखो ध्यान से, हमने अंदाज के रखा था कि ये वाली रेखा क्या है 10 है, लेकिन अब x का मान कितना आ गया 24 आ गया। क्या चौड़ाई 24 हो सकती है, ठीक है ना। तो चौड़ाई ये वाला हिसाब से सूत्र क्या हो जाएगा, गड़बड़ हो जाएगा, क्योंकि चौड़ाई हमेशा कहीं ना कहीं छोटी होती है और लंबाई हमेशा क्या होती है, बड़ी होती है। तो जो नया हमारा जो चित्र बनेगा वो कैसे बन जाएगा, ये 26 रहेगा, ये कितना हो जाएगा 24 हो जाएगा, और ये वाली रेखा कितनी हो जाएगी 10 हो जाएगी। बस इतना समझेंगे, ठीक है। तो ये वाला हमने मान के किया था और एग्जैक्ट हमारा सही वाला ये आ गया। अब हमको निकालना क्या था, परिमाप निकालना था। अब हमको L का मान भी पता है 24 और B का भी मान पता है 10, तो आराम से परिमाप निकाल लेंगे। तो सूत्र होता है, यहाँ पर लिखेंगे आयत का परिमाप। अब चाहे इसको परिमाप कहो चाहे परिधि कहो, दोनों एक बात है। सूत्र क्या बनेगा, कोष्ठक में L प्लस का B, तो 2 तो बाहर रहेगा। L का मान कितना दिया गया है, L मतलब लंबाई, ये दिया गया है 24, B मतलब चौड़ाई दिया गया है 10, तो कितना हो जाएगा 2। जब इन दोनों को जोड़ देंगे तो गुणा कोष्ठक कटेगा, तो गुणे का निशान, 24 10 कितना हो जाएगा 34 हो जाएगा। जब गुणा कराएंगे तो 2 चौको 8 2 3 6। अब ये सेंटीमीटर में था, ये भी सेंटीमीटर में, तो ये कितने कहीं में आ जाएगा, सेंटीमीटर में आ जाएगा। परिमाप हमारा कहीं में आ जाएगा, सेंटीमीटर में आ जाएगा, और यही हमारा क्या हो जाएगा, आंसर हो जाएगा। चलो अगला नंबर सवाल देख लेते हैं। अगला नंबर सवाल दिया गया है, एक आयत का क्षेत्रफल 252 वर्ग सेंटीमीटर, इसका मतलब कि सेंटीमीटर स्क्वायर है। इसकी लंबाई तथा चौड़ाई का अनुपात 9:7 है। इसकी परिमिति ज्ञात कीजिए। परिमिति का मतलब भी होता है परिमाप, ठीक है ना। परिमाप कहो, परिधि कहो, परिमिति कहो, कुछ भी कहो, ठीक है। चलो सबसे पहले जो दिया गया उसको लिख लेते हैं। लिखेंगे दिया है, क्या क्या दिया गया है, क्षेत्रफल। सबसे पहले क्या दिया गया है, क्षेत्रफल बराबर दिया गया है 252 सेंटीमीटर स्क्वायर। वर्ग सेंटीमीटर और सेंटीमीटर स्क्वायर का मतलब वही होता है। और दिया गया इसकी लंबाई तथा चौड़ाई का अनुपात, जो लंबाई और चौड़ाई का रेशियो दिया गया है, तो यहाँ पर कितना दिया गया है, लिख लेते हैं, लंबाई अनुपात चौड़ाई कितना दिया गया है 9:7। हमेशा ध्यान रखना, कभी भी रेशियो में आ जाएगा तो इनके अनुपात को कहीं में बदल लेंगे हम लोग, x में लिख लेते हैं, और अनुपात आएगा तो हमेशा ये सब हमेशा जोड़ के लिख लिए जाते हैं। अभी हम बाद में देखेंगे इसको। चलो इसका चित्र कैसे बनेगा, इसका चित्र जो बनेगा हमारा इस तरीके से बन जाएगा। पहले क्या लिखा हुआ है, लंबाई, तो लंबाई का रेशियो कितना दिया गया है 9 दिया गया है, 9 x माने हैं तो x लिख लेते हैं। और चौड़ाई कितना दिया गया है 7 दिया गया है, तो इसको लिख लेंगे 7x लिख लेंगे। हमको निकालना क्या है,
परिमिति निकालना है तो अगर हमको x की वैल्यू पता चल जाएगी तो परिमाप हमारा आसानी से आ जाएगा। चलो लिख लेते हैं। तो क्षेत्रफल दिया गया है तो उसी हिसाब से लिखेंगे आयत का क्षेत्रफल बराबर क्या होता है, लंबाई गुणे चौड़ाई। ठीक है, तो आयत का क्षेत्रफल पहले से ही दे रखा है 252, ठीक है ना, बराबर लंबाई कितनी दी गई है 9x, चौड़ाई कितनी दी गई है 7x। ठीक है, देखो कटेगा तो काट देंगे, ये कट रहा है क्या, 7 तिरिक, हाँ 7 से ये कट जाएगा, ये कटेगा 7 तिरिक 21, 21 कट जाएगा, 4 बचेगा 42 हो जाएगा, और 7 छंग 42। अभी 9 से ये कट जाएगा, 9 चौक 36 कट जाएगा। इधर क्या बचा 4 बचा। इधर देखो घातें गुणे में जुड़ जाती हैं तो x की पावर कितने हो जाएंगे 2, स्क्वायर हटेगा तो ये कहीं में चला जाएगा, रूट में चला जाएगा। और 4 किसका वर्गमूल होता है 2 का होता है, तो 2 हमारा बाहर आ जाएगा। x का मान कितना आ गया 2 आ गया, तो लंबाई अलग से निकाल लेंगे, चौड़ाई को भी अलग से निकाल लेंगे। तो लंबाई बराबर क्या माने थे 9x, और x का मान कितना आया है 2 आया है, तो x की जगह कितना रख देंगे 2 रखेंगे, तो लंबाई का मान कितना आ जाएगा हमारा 9 दूनी 18 आ जाएगा। इसी तरीके से चौड़ाई का मान निकाल लेंगे, तो चौड़ाई हमारा कितनी माने थे हम लोग 7x माने थे, और x का मान कितना आया है 2 आया है, तो यहाँ भी रखेंगे 2, तो चौड़ाई कितनी आ जाएगी 7 दूनी 14 आ जाएगी। ये हमारा क्या आ जाएगा चौड़ाई आ जाएगी। अब जो हमारा चित्र बनेगा वो किस तरीके से बन जाएगा, चित्र हमारा ये बन जाएगा। ठीक है, तो लंबाई कितनी आ गई है 18, तो यहाँ पर लिख देंगे हम लोग 18। चौड़ाई कितनी आई है 14, तो लिख देंगे 14। जब अनुपात में बनाएंगे तो ये फिर से उतने बन जाएगा, 2 9 18, 2 7 14, 9 7 बन जाएगा, वही चीज़ बनेगा। ठीक है, तो अब देखो हमको निकालना क्या था परिमाप, तो यहाँ पर लिखेंगे आयत का परिमाप। आयत का परिमाप क्या होता है 2 कॉमन होता है, अंदर क्या लिखेंगे l प्लस का b, तो 2 बाहर रहेगा। l का मान कितना दिया गया है 18, b का मान कितना दिया गया है 14। तो जब दोनों को जोड़ेंगे तो कितना हो जाएगा 8 4 12, 1 1 2 1 3 32 हो जाएगा, ये वाला 2 बाहर ही रहेगा। तो परिमाप बराबर कितना आ जाएगा, गुणा कराओ कितना होगा 32 दूनी 64 सेंटीमीटर। ठीक है ना, ये सेंटीमीटर में था इसलिए सेंटीमीटर में आई, और यही हमारा क्या हो जाएगा आंसर हो जाएगा। चलो अगला नंबर सवाल देख रहे हैं, समझ में आ रहा है ना, ठीक है समझ में आ रहा है, बहुत अच्छी बात है। अब इतना कठिन तो बता नहीं रहे हैं कि समझ में ना आए, ठीक है, जिसको भी नहीं समझ में आएगा वो अपनी समस्या हमारे सामने ज़रूर रखेगा। ठीक है, चलो अगला नंबर सवाल देखेंगे। दिया है क्या क्या दिया गया है, सवाल ने कहा है एक आयत की लंबाई 15 सेंटीमीटर, तो लिखेंगे लंबाई जो दी गई है 15 सेंटीमीटर, तथा विकर्ण की लंबाई 17 सेंटीमीटर, तो यहाँ पर लिखेंगे विकर्ण जो दिया गया है 17 सेंटीमीटर। क्या पूछा है आयत का क्षेत्रफल पूछा है, तो क्षेत्रफल हमको लंबाई पता है, अगर चौड़ाई पता होता तो आसानी से हम लोग क्या निकाल लेते क्षेत्रफल निकाल लेते। तो सबसे पहले क्या निकालेंगे चौड़ाई निकाल लेते हैं। तो चित्र बनाएंगे, चित्र हमारा कुछ इस तरीके से बन जाएगा। लंबाई कितनी दी गई है 15 सेंटीमीटर, तो इस लिख लेते हैं 15 सेंटीमीटर। विकर्ण कितना दिया गया है 17, तो इसको लिख लेंगे 17। हमको क्या निकालना है चौड़ाई निकालना है, तो यहाँ पर मान लेते हैं b। फिर से वही सूत्र लगाएंगे कौन सा कि कर्ण स्क्वायर बराबर होता है लंब का स्क्वायर प्लस का आधार का स्क्वायर। इसको हम विस्तार से पढ़ाएंगे तुम लोगों को जब त्रिकोणमिति पढ़ाएंगे तब, ठीक है, मगर अभी भी सूत्र बस इसको ध्यान रखना हमेशा। तो कर्ण का जो दिया गया है मान वो दिया गया है 17 का स्क्वायर बराबर लंब जो हमारा b है, तो b का स्क्वायर प्लस आधार दिया गया 15 का स्क्वायर। तो 17 का वर्ग होता है 289, b स्क्वायर अपनी जगह पर, 15 का स्क्वायर होता है 225। पक्षांतर करेंगे तो 289, ये प्लस की वैल्यू इधर आएगी माइनस की 225 हो जाएगा, और b स्क्वायर अपनी जगह पर। घटाओ 9 में से 5 जाएगा 4, और 8 में से 2 जाएगा 6, 2 में से 2 गया कुछ नहीं, तो b स्क्वायर बचेगा, स्क्वायर हटेगा ये सीधा रूट में चला जाएगा। 64 बराबर b, तो b का मान कितना आ जाएगा 64 किसका वर्ग है 8 का, तो 8 का वर्गमूल है, तो b बराबर कितना आ जाएगा 8। जो हमारा चित्र अब बन जाएगा, ये वाली लंबाई कितनी आ जाएगी 8 आ जाएगी। हमको निकालना क्या है क्षेत्रफल निकालना है, तो सिंपल सा सूत्र लगाएंगे आयत का क्षेत्रफल। आयत का क्षेत्रफल क्या होता है बार बार तो पढ़ रहे हैं लिख रहे हैं, l गुणे b होता है। तो l का मान कितना दिया गया था 15 दिया गया था, b का मान कितना दिया आया है 8 आया है। गुणा कराएंगे 15 8 100
20। अब ये कहे में था, सेंटीमीटर में था, तो सेंटीमीटर में ये भी है, सेंटीमीटर ये भी है, तो गुणे में घातें जुड़ जाती हैं, तो ये सेंटीमीटर स्क्वायर हो जाएगा और यही हमारा आंसर हो जाएगा। चलो देख लेते हैं आज का लास्ट सवाल जो है, वो कह रहा है कि एक आयत की लंबाई 4 सेंटीमीटर है। तो सबसे पहले जो दिया गया उसको लिखेंगे, दिया है तो लंबाई दी गई है 4 सेंटीमीटर, तो L बराबर 4 सेंटीमीटर, तथा चौड़ाई जो दी गई है, चौड़ाई दी गई है 3 सेंटीमीटर, इसको लिख लेंगे 3 सेंटीमीटर। सवाल कह रहा है कि आयत का जो है क्षेत्रफल निकालना है और विकर्ण निकालना है, 2 चीज़ निकालना है। तो सूत्र लगाएंगे और सबसे पहले क्या बनाएंगे, चित्र बनाएंगे। चित्र जैसे ही बनेगा, ये वाली लंबाई दी गई है 4 सेंटीमीटर और ये वाला जो दिया गया है, ये दिया गया है 3 सेंटीमीटर। हमको देखो इसमें विकर्ण बराबर भी क्वेश्चन मार्क है और क्षेत्रफल बराबर भी क्वेश्चन मार्क। तो सबसे पहले क्षेत्रफल निकालेंगे। क्षेत्रफल क्या होता है, आयत का क्षेत्रफल बराबर होता है L गुणे B। तो L का मान कितना दिया गया है, 4, B का मान दिया गया है 3, गुणा करा देंगे 4 3 12। अब सेंटीमीटर में ये, सेंटीमीटर में ये, तो सेंटीमीटर क्या हो जाएगा, स्क्वायर हो जाएगा। एरिया A बराबर लिख लेंगे, A बराबर 12 सेंटीमीटर स्क्वायर हो जाएगा। अब हमको निकालना क्या है, कर्ण निकालना है। तो सूत्र लगा देंगे, कर्ण स्क्वायर बराबर लंब का स्क्वायर प्लस का आधार का स्क्वायर। तो लंब जो हमारा दिया गया है 3 दिया गया है, प्लस आधार जो दिया गया है 4 दिया गया, स्क्वायर लगा देंगे। तो 3 का स्क्वायर 9 होता है, 4 का स्क्वायर 16 होता है। जब दोनों को जोड़ेंगे तो 16 9 25 हो जाएगा। किसके बराबर हो जाएगा, कर्ण स्क्वायर बराबर। और जब कर्ण से स्क्वायर हटेगा तो ये कहीं में चला जाएगा, रूट में चला जाएगा। 25 किसका वर्गमूल होता है, 5 का होता है। इसको लिख लेंगे 5 सेंटीमीटर और यही हमारा क्या हो जाएगा, आंसर हो जाएगा। तो आज के लिए इतना ही। अब अगली क्लास में पार्ट 2 में कुछ और नया देखेंगे। तब तक के लिए धन्यवाद।